हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज जी मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रमाण किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुनकर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का फेस, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साटिया ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का साटिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापिस पृथ्वी पर जाने दो। कहानी सुनकर मैं वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित ही हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साटिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान